फौजी इस देश की धड़कन है। हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। किसी ने कहा था कि जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। इसलिए लगन जोश जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम तक मेरे दोस्ती जितना आपको हम पढ़ाएं, अगर उतना आपने ईमानदार से पढ़ लिया तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि खुद पर यकीन रखना यह आसमान का इशारा है। बस मिलने वाली है मंजिल, कल का सूरज तुम्हारा है। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन आज के मॉक टेस्ट की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी का मेरे दोस्ती ये स्पेशल हमारा बेंच चल रहा है 2020 एंड 21 के लिए। बहुत सारे नौजवानों का एग्जाम 31 जनवरी का है और बाकी मेरे दोस्त आपकी रैलियां हैं, यह बहुत ही जल्द आने वाली है। जिन नौजवानों के फॉर्म फिलअप हो गए हैं तो उनके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाले हैं। लुधियाना एआरओ के एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक उनकी रैली होगी। तो मान के चलिए आपकी रैली का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे दोस्ती तैयारी है ये जुनून के साथ करना है, क्योंकि मेरे दोस्ती बाद में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से आपके एग्जाम या रैली तक आप कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते हैं नॉन स्टॉप ही, तो मेरे दोस्ती बाद में आपको उतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे नौजवान थे 1 नवंबर का जिनका एग्जाम था, वो एक बार के लिए डिमोटिवेट हो चुके थे। उनको ये भी पता नहीं था कि 1 नवंबर को 100% उनका एग्जाम होगा और एग्जाम मेरे दोस्त हो गया है। हालांकि सिलेक्शन सभी नौजवानों का हो गया है, लेकिन कुछ नौजवान है वो रह गए हैं और वो अपनी गलती से रहे हैं। कुछ नौजवानों ने मार्कशीट है वो गलत तरीके से भर दी। आपको हम बताएंगे मार्कशीट भी कैसे भरते हैं आपके एग्जाम के पास ही। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के मॉक टेस्ट की। गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब फौज का पेपर देने बैठोगे तो भाग ब के अंदर सामान्य विज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस 30 नंबर के मैटर पे मेरे दोस्ती हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दोस्ती आज की इस क्लास से तैयार हो जाएंगे। इसलिए पेन और कॉपी सभी नौजवानों को साथ में लेकर बैठना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले वो आपको ईमानदारी से नोट करना है। तो दोस्तों फाइनली हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। निम्न में से मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? जबड़े की, कान की, जांग की, उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कल मेरे दोस्तों मैथ का मॉक टेस्ट आपका लिया जाए, ये आपको जीके जीएससी करवाया जाए, ये आप सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं जांग की, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। जांग की फीमर होती है, ये सबसे लंबी अस्थि है। ये आपको ध्यान रखना है। फीमर जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। नोट कर लेना। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको जबड़े की करके आना है। और जबड़े की कौन सी है नोट कर लेना। जबड़े की है मेरे दोस्ती मैंडिबल। जिन नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तब मेरे दोस्ती आपको कान की करके आना है। कान की मेरे दोस्ती स्टेपीज है, ये सबसे छोटी अस्थि है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों। ये अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इनके एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरीके से आप रीड करना। तारों के टिमटिमाने का कारण बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो मेरे दोस्तों समुद्र का जल है ये नीला प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्तों बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, नोट करना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीरे का चमकना, या मेरे दोस्तों मर्ग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मेरे दोस्तों ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कवक उत्पादन, कवक का अध्ययन या शैवालों का अध्ययन? ये आपको बताना है एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं मधुमक्खी पालन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों क्वेश्चन आता है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या सेरीकल्चर का संबंध किस से है? तो ध्यान रखना सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट करना। जिन नौजवान को नहीं पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है या माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे दोस्ती माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन मेरे दोस्ती फाइकोलॉजी में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अक्ष किरणों की खोज किसने की? ये आपको बताना है अक्ष किरणों की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट बताया है, रॉन्टजन इज राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? नोट करना मेरे दोस्ती, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो ध्यान रखना पराबैंगनी किरणों की खोज है ये रेटर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट करना मेरे दोस्तों अवरक्त विकिरण की खोज है, अवरक्ती विकिरणों की खोज है ये हर सेल ने की थी। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, अवरक्त विकिरणों की खोज हर सेल ने की थी। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गामा किरणों की खोज किसने की? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना गामा किरणों की खोज है ये हेनरी बेकुरल ने की थी, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, यहां पर आपको कहा है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्ती। ऑप्शन है मांस, दूध, चावल, दाल। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं चावल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, पॉलीग्राफ। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं ऑडियोमीटर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ध्यान रखना वायु दाब है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त दाब है ये मेरे दोस्त स्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, नोट करना मेरे दोस्ती, रक्त दाब है ये स्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। क्लियर है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती
झूठ पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है? तो मेरे दोस्ती झूठ पकड़ने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है बॉक्साइड अयस्क है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्ती जयपुर वर्दी 2017 आर्मी जीडी के पेपर में ये पूछा गया था। ध्यान रखना, बॉक्साइड का अयस्क आपको बताना है पारा, एल्यूमिनियम, लोहा, सीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं एल्यूमिनियम, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है पारा का अयस्क कौन सा है या सिनेबार किसका अयस्क है? नोट करना मेरे दोस्ती, सिनेबार है, ये पारे का अयस्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट है, ये मेरे दोस्ती लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क है, ये आपको ध्यान रखना है। शीशा का मेरे दोस्ती ध्यान रखना, शीशा क्लियर है, शीशा यहाँ पर ये वाला लिखना, इनमें भी मेरे दोस्त अंतर होता है। इस शीशा का मेरे दोस्ती जो अयस्क है वो है गेलेना। नोट करना गेलेना, क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से सबसे कठोरतम, यहां पर पदार्थ की जगह मेरे दोस्ती आप धातु कीजिए, क्लियर है। सबसे कठोरतम धातु आपको बताना है, इनमें से सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, सोना, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो सबसे कठोरतम धातु है ये है प्लेटिनम। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और सबसे कठोरतम पदार्थ है वो है मेरे दोस्ती हीरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको एल्यूमिनियम करके आना है। लगभग मेरे दोस्ती 8%, 8.13% तक ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो यह है सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जाता है और मिट्टी के तेल में भी मेरे दोस्ती रखा जाता है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से तन्य धातु कौन सी है, तो मेरे दोस्ती तन्य धातु है ये सोना है, आघात वर्धनीयता धातु, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कोर्बिक एसिड है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। एस्कोर्बिक एसिड है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं विटामिन सी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज हॉलकट ने की थी। सर्वाधिक ये आंवले में पाया जाता है। दांत व मसूड़ों से खून आना इसी विटामिन की कमी का कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती विटामिन ए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम नोट करना रेटिनोल होता है। इसकी कमी से रोग रतौंधी होता है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। सर्वाधिक ये गाजर में पाया जाता है। और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपको विटामिन ए करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी से भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शिफेरोल है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बनता है और ये हड्डियों से संबंधित है, हड्डी रोग इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। इसे सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपनता रोग होता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaOH, HCl, D2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक, ये आपको ध्यान रखना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका प्रयोग मेरे दोस्त, इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड
ऑक्साइड भारी पानी का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारी पानी का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, ये आपको बताना है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो नौजवान बता रहे हाइड्रोजन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायु के अंदर मेरे दोस्तों सर्वाधिक नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पाया जाता है और ऑक्सीजन है ये 21% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भाई आर्मी की तैयारी करते हो, इतना जल्दी किसी भी नौजवान को सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है, वरना वो पूरी जिंदगी सोता रह जाएगा। इसलिए मेरे दोस्ती शेयर कर दीजिए जिन्होंने शेयर नहीं किया है। जितने भी आपके नौजवान जो सो गए हैं उनको जगाई के सोना नहीं, अभी आपकी क्लास चल रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो यह है ऊर्जा का। ऑप्शन बी इसका राइट होगा मेरे दोस्ती, ऑप्शन बी राइट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, पावर शक्ति का होता है वाट, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना कैंडेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है ठोसों में ऊष्मा का संचरण है ये किस विधि के द्वारा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त जी, दोबारा पढ़ना क्वेश्चन को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन विधि, सहवन विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ठोसों में ऊष्मा का संचरण है ये चालन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आता है गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो उसमें मेरे दोस्ती सहवन विधि के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बताना है। ध्यान रखना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा है, डिंब, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं पीयूषी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूषी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। करो या मरो का हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्ती एड्रिनल होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि करो या मरो का हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है, तब आपको एड्रिनल करके आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेरे दोस्त त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, आपको बताना है त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मेलानिन इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, कंफ्यूज किया है आपको। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है, दूसरी बताना है मेरे दोस्ती, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी नौजवानों को बताना है। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पीयूष, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं अग्नाशय, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अब आपको यकृत करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 24, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती ऑप्शन सी होगा। ये आप ध्यान रखना, कपाली तंत्रिकाओं में 12 जोड़ी या 24 संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कोशिका का इंजन कहते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं राइबोसोम,
वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है, और कोशिका का पावर हाउस शक्ति ग्रह ये मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपको बताना है। जितने भी अभी नौजवान सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, महाकाल का नाम लेकर जिसने लाइक नहीं किया है सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए, और उसके बाद सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे आप मेरे दोस्त इन 18 में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। अगर 15 प्लस का आप अगर सही जवाब देते हैं मेरे दोस्ती तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्लास आपने ईमानदारी से देखे हैं तो आपके 60 महत्वपूर्ण प्लस मेरे दोस्ती क्वेश्चन है वो इस क्लास से कवर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बेहतरीन लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना है कल आपके मैथ का मॉक टेस्ट लिया जाए या नहीं। सभी नौजवान जाते जाते एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।